नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह बंटी। बंटी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बंटी जी, आपसे सीधा सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने अपना राजनीतिक करियर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू किया और अब कैसे आपने बदलाव आया और आपने भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण थे कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि आपने सही कहा कि मैंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो करीब आज से 26 साल पहले छात्र राजनीति से शुरू किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही शुरू किया था। और मैं करीब जी 8 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष रहा। फिर मैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी 6 साल करीब अध्यक्ष रहा। उसके बाद मेन बॉडी में स्पोक्स पर्सन भी रहा और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। जहां तक बात है मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने की, उसकी वजह यही है कि पिछले करीब करीब 2 साल से जो है वो पार्टी के साथ मेरा कई कई इश्यूज के ऊपर मतभेद चल रहा था। और आप जानते हैं, तो स्पोक्स पर्सन भी मैं मीडिया पर नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने भी कई बार मुझे इनवाइट किया, लेकिन मैं मीडिया से दूर था, क्योंकि कुछ मतभेद जो थे वो पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम को लेकर के थे। जैसे कि 370 को लेकर के एक बड़ा विरोधाभास जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ से हो रहा था, और कुछ बयानबाजी इस तरीके से हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो भारत से थोड़ा सा हट करके ये अलग करने की उसको बात शो करने की बात की जा रही थी कुछ लीडर द्वारा। तो चूंकि हम हमारा जो ताल्लुक है वो जम्मू रीजन से है, और आप जानते हैं कि जम्मू रीजन जो है ये पूरा का पूरा एक नेशनलिस्ट रीजन है, और इसमें हमेशा देश की रक्षा सुरक्षा एवं देश की आन बान के लिए बढ़ चढ़ कर कुर्बानी दी है। तो मैं जम्मूवाइट भी था, तो इस वजह से हमें कई चीजें ऐसी थी जो हमें चुभ रही थी। और मैं टाइम टू टाइम पार्टी की जी लोगों को ये बात लाता था कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो जम्मू और कश्मीर को अलग करती है, और दूसरा देश से अलग करके दिखाने की जो कोशिश की जा रही है हमारे कुछ नेताओं द्वारा, ये हमारे लिए बड़ा अमेरिसिंग है, बड़ा एक चिंता का विषय भी है, और हमारे लिए बड़ी एक बेइज्जती का बायस बनता है। लेकिन पार्टी लीडरशिप की वर्किंग और कुछ जी पार्टी के अंदरूनी काम करने का जो तरीका था वो बड़ा एक डिक्टेटरशिप कह लीजिए, या बड़ा एक मन मर्जी के साथ वो चल रहे थे। जी तो अब मुझे लगा कि इट्स जी बेटर टू से देम गुड बाय, क्योंकि उनका सारा जो फोकस है वो कश्मीर सेंट्रिक हो चुका है। वो देश को जम्मू को कितनी चीजें वो उनके लिए मैटर नहीं करती। उनके लिए मैटर करती है सिर्फ एक कश्मीर सेंट्रिक सियासत, जो कश्मीर के लोगों को देश से अलग दर्शाए, और जो कश्मीर को देश से तोड़ने की बात करे। तो इन चीजों को लेकर मेरा जी करीब 1 डेढ़ साल से उनके साथ काफी चल रहा था। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि अब यहाँ पर चलना जो है अब मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ा और गुड बाय करना बैठा। लेकिन बंटी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी सीनियर लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि आप फुटबॉल एसोसिएशन का कोई मसला बना था, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। देखिए विनोद जी, जहाँ तक फुटबॉल के मसले का ताल्लुक है, मैं करीब 20-22 साल से फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। और एक इंक्वायरी मुफ्ती मोहम्मद सईद टूर्नामेंट की बैठी थी, जो करीब 2 साल इंक्वायरी चली। और करीब 8 महीने 6-8 महीने पहले उन्होंने उसमें मई जून में उन्होंने एक एफआईआर लगाई। उसमें एक एफआईआर लगाया जिसमें उन्होंने कुछ इल्जाम फुटबॉल एसोसिएशन पर लगाए। और चूंकि मेरा ताल्लुक जम्मू से है, और जो जिस एफआईआर की वहां बात की गई है, वो एफआईआर कश्मीर में जो हुई है टूर्नामेंट, उसको रिलेटेड है। जबकि मैं कश्मीर तो मुझे करीब जी 5 साल हो गए, मैं कश्मीर गया नहीं। उस टूर्नामेंट उससे मैं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं जुड़ा था, क्योंकि मैं ऑफिस बेरर था। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी जिसने की है, वो 2 साल तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और लेकिन 2 साल में ना ही मुझे कभी बुलाया, ना ही मुझसे कभी कोई सवाल पूछा। और जी उस टूर्नामेंट में जो फाइनेंशियल बंगले की बात हो रही है, उसमें मेरे किसी ना तो चेक पे साइन है, ना मैंने किसी वाउचर पे साइन किए हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैं बेल करने जाता, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाता। मैं खुद वकील हूँ और मैं खुद एडवोकेट होने के नाते बेल अप्लाई करता। मैंने तो बेल भी अप्लाई नहीं की। तो मैं निश्चिंत होकर के बैठा जी हूँ, और मेरा चैलेंज है उसे तो कि अगर मेरा आपको कहीं 1% भी कहीं रोल कहीं दिखता, तो आप मुझे आगे रद्द कर लीजिए, मैं बेल भी नहीं करूँगा। क्योंकि मैं निश्चित इसलिए जी हूँ, क्योंकि उस बंगलिंग की बात की जा रही है, उसमें मेरा या जम्मू के किसी भी ऑफिस बेरर का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल नहीं है।
और मैं बात ये ठोक बजा करके कह सकता हूँ कि मेरा कश्मीर आना जाना पिछले 5 साल से हुआ ही नहीं। वो टूर्नामेंट कश्मीर में हुई, वो सारी प्रोसेसिंग कश्मीर में हुई, ना मैंने कोई चेक साइन किया, ना क्योंकि मैं ट्रेजर था वहां, 3 में से 2 आदमी कर सकते थे, तो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने सारे चेक साइन किए। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मुझे जाना होता तो मैं तब चला जाता जब FIR लग रही थी। अब तो FIR लगे हुए 8 महीने हो गए। जी ऐसा कोई इशू नहीं है, फुटबॉल का जी मसला नहीं है। मैं आज भी फुटबॉल से जुड़ा हूँ, तो आज भी मीटिंग्स जी करते हैं। वो उसका इस इशू के साथ कोई जी लेना देना कतई रूप में नहीं है। अब वो अपनी, देखिए, बंटी क्योंकि आपकी वो अपनी आपकी इमेज आप, जी, आपकी इमेज को टॉर्निश करने का प्रयास किया गया है। हाँ, देखिए, इमेज टारनिश करने की बात वो लोग करें जो किसी खुद स्कैम में ना फंसे हों, जो खुद क्रिकेट स्कैम में फंसे हुए हैं, जी और जिनके ऊपर आए दिन IB और CBI की इंक्वायरी चल रही है, वो मेरी इमेज क्या टारनिश करेंगे। मेरी फुटबॉल एसोसिएशन मेरे साथ खड़ी है, पूरे का पूरा जम्मू मेरे साथ खड़ा है। जी जितने भी जम्मू के फुटबॉल प्लेइंग क्लब है वो सारे जी हमारे साथ साथ खड़े हैं। उनको पता है मेरा क्या रोल है। आप एक सर्वे, जी बंटी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपको सुन नहीं पा रहा विनोद जी। बंटी जी आपकी इमेज, जी 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 बोलिए। जी बंटी जी बोलिए आप। मैंने आपसे ये पूछा है कि एक वक्त था कि अब छाती ठोक करके 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में हुआ था उसको अपोज करते थे, आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे। जी जी, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल विनोद जी। मैं बंटी जी ये कह रहा था कि आप जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको आप कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते थे, सिरे से खारिज करते थे। अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे आप। पहले आप एनसी में थे, अब आप बीजेपी में आ गए हैं। बोलो बंटी जी, कॉल को काट दीजिए। बंटी जी आपकी कॉल आई है, आप कॉल काट 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 दीजिए। हेलो। जी बंटी जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। हेलो, आई एम ऑडिबल। चलिए कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि सुरेंद्र सिंह बंटी हैं, ये 31 23 24 सालों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं। इनको गांधीनगर, जिसको कैंट सीट कहा जाता है, वहां से टिकट भी दिया गया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के हेड भी रहे हैं ये, और इन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बंटी पर फेडरेशन का केस चल रहा था, फुटबॉल एसोसिएशन का केस चल रहा था, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा हासिल करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण हासिल करने के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन सुरेंद्र सिंह बंटी वो सिरे से खारिज करते हैं कि वो हम पर क्या इल्जाम लगाएंगे, जिन पर ऑलरेडी क्रिकेट एसोसिएशन का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हवाला देते हुए कहा कि जिनके जनक पर, जिस पार्टी के हेड पर ये इल्जाम लगा हुआ है। बंटी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी, मैं सुन पा रहा हूँ बंटी जी, विनोद जी। आई एम ऑडिबल। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बंटी जी, मैं जी जी, ये ये पूछ रहा था कि आप 5 अगस्त 2019 के फैसले को सिरे से खारिज करते रहे हैं जब आप एनसी में थे, जी, अब आप बीजेपी में आए हैं, तो इसको डिफेंड कैसे करेंगे। देखिए, 370, आप जानते हैं कि 370 के साथ एक जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का एक इमोशनल जो वो एक जुड़ा हुआ था, अटैचमेंट था, क्योंकि वो जो स्पेशल राइट महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जी नहीं दिए थे। वो उस वक्त समय की जरूरत थी। जो महाराजा हरि सिंह ने पंजाब और दूसरे उत्तर उत्तर भारत से आने वाले व्यापारियों से बचने के लिए, उनके व्यापार को, उनकी प्रॉपर्टी को बचने के लिए जो महाराजा साहब ने दिए थे अधिकार, उन अधिकारों के चलते 370 धारा जो थी वो उनको प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन आज के समय के परिप्रेक्ष्य के जी हिसाब से जिस तरीके से उसको किया जा रहा था, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत के बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, आज अगर डोमिसाइल का इशू रिजॉल्व हो रहा है, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है,
तो मैं नहीं समझता कि अब ऐसा समय है कि इस पर और ज्यादा इस डिबेट को खींचा जाए, 370 की बात की जाए। वो तो ऑटोनॉमी की बात ही करते रहे हैं आज तक। तो जिस तरीके से ऑटोनॉमी उनका जी एक जी स्लोगन रहा है, हमेशा एक स्लोगन रहा है, उसी तरीके से 370, अब तो आजाद साहब ने भी आपके सामने कह दी कि 370 की बात जो है वो अब करना बेमानी है। तो आज जो है वो आज का समय की जी जरूरत ये है कि अब साथ मिलकर के देश के साथ देश की प्रगति में और जम्मू कश्मीर की प्रगति में सबको अपना अपना कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन आप वोटों की राजनीति के चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को मूर्ख समझे और उनको इसी के ऊपर आप इसके ऊपर राजनीति का इसको अखाड़ा बनाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को देश के और जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे विकास से वंचित करने का एक प्रयास है। जहां तक ये इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की जी कोशिश कर रहे हैं, ये एफआईआर है, सरसरी एफआईआर लगा था 8 महीने पहले। अगर मुझे इसकी वजह से भाजपा ज्वाइन करनी जी होती तो मैं 8 महीने पहले कर लेता जो पर्चा लगा था। मैं तो 8 महीने से घर पे ही बैठा हूँ। मैं तो एजेंसी को कह रहा हूँ, आप मुझे बुलाइए, जी आप एफआईआर आपने लगाया है, मुझे जहां बुलाएंगे जी जब कहेंगे जहां कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ। और मैंने तो डिस्क्रिप्टिव मेल भी अप्लाई नहीं चलिए की, मैं कर सकता था, मेरा राइट। चलिए जी। बंटी, आखिरी सवाल आपसे, क्या देवेंद्र सिंह राणा भी एक कारण है? आप उनसे बड़े प्रभावित थे कि आपने बीजेपी का रुख किया, बीजेपी की ओर रुख किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि देवेंद्र सिंह राणा जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है, पॉलिटिकल शख्सियत। वो इलेक्शन जीते भी है और वो जी एक बड़े नेता हो नेता और एक बड़े ऐसे ऐसे कर्मठ नेता है वो, जिनका पीआर जो है, पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत अपनी जड़ों के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। जहां तक मैंने ज्वाइन करने की बात है, तो मैंने ज्वाइन तो भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना जी, मैंने उनके पास किया है। जी मैंने किसी और के पास या राणा साहब के साथ जी नहीं किया। मैंने जो पार्टी का जो जी सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक डिसिप्लिन है, उसके तहत मैंने प्रदेश अध्यक्ष के पास ज्वाइन किया है। राणा साहब मेरे पॉलिटिकल मेंटर रहे हैं, मेरी उनके साथ एक पुरानी घनिष्ठता भी रही। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पॉलिटिकल मेंटर हैं। मैं उनसे शुरू से प्रभावित रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है, मैं उनसे अपने, क्योंकि अ, हम सब तो जम्मू रीजन से जो बिलोंग करते हैं, हम है तो सब नेशनलिस्ट लोग ना। अब आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट जो फोर्सेस है, जो नेशनलिस्ट पावर्स है, उनको एनकरेज करने की, उनको मजबूत करने की। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से किसी तरीके से मेरे या मेरे किसी अपोनेंट को कोई नुकसान होगा। बल्कि मैं समझता हूँ जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो अब आप देखिए, पहले भी आने शुरू हुए, अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे जिस दिन नेशनलिस्ट फोर्सेज है वो सब भाजपा ज्वाइन करेंगे। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।